Today we shall be talking on school subject, and in the process we shall understand school subject. You must be understanding that certain school subjects are being taught in schools, and if you will look into the nature of the school subjects, you will come to know that the division of school subjects at kids level, childhood level, later childhood level, and adolescence level is different. There is a concept of EVS, कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे वहाँ साइंस और सोशल साइंस मिला. So these school subjects are being classified or stage wise decided due to the requirement of the learners and the preparation of the child as a member of society, as a member of mankind for the future preparation, you can say. We have already discussed about discipline, rather academic discipline. Now, in this part, through different lectures, we shall try to understand school subjects. और जब भी हम विद्यालयी विषयों की बात करेंगे तो उन्हीं विषयों की चर्चा होगी जिन विषयों का अध्ययन हम मुख्य रूप से विद्यालय में करते हैं, चाहे वो प्राथमिक कक्षा में हो, प्राथमिक के ऊपर माध्यमिक कक्षा में हो और फिर हायर एजुकेशन में हो. वैसे स्कूल सब्जेक्ट्स की चर्चा चूंकि स्कूल से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी लेवल के बाद स्कूल सब्जेक्ट्स की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं और वहीं बाद में अकादमिक अनुशासन के रूप में विकसित होता है. जैसा कि हम करते रहे हैं, पहले हम अपने लेक्चर को आउटलाइन करेंगे और आउटलाइन करने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि आज के हमारे लेक्चर जो डिफरेंट पार्ट में हम लोग करेंगे का स्कोप क्या है. सो लेट अस गो थ्रू द कंटेंट एरिया टू बी कवर्ड टुडे. और ये आज के जो हमारा कंटेंट है उसका आउटलाइन. सो लेट अस लुक इनटू द कंटेंट एरिया. वी शैल try to understand school subjects. So, understanding school subjects, firstly we shall try to define and understand school subjects. School subjects continued. In order to understand school subject, we shall also look into the characteristics of school subjects, as you can see. Then we shall discuss features of school subjects. Then nature of school subjects. Nature of school subjects continued. Then formation of school subjects, how it is being formed, continued. Importance of school subjects, how it is useful, as we told in the beginning, for the preparation of manpower for human civilization. Then a specific importance of mathematics as a school subject. Then importance of science as school subjects. Then importance of social science as school subjects. And
at the end, importance of language in school subjects. So, importance of language as school subjects, as we can understand that in this part we shall be learning the school subjects in terms of 4 parts, and these 4 parts are more important, though the classification of discipline was different, but as we have specified, the classification of school subject is different, और उन्हीं विषयों को लिया गया है, जैसे उनके फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकते हैं जो मुख्य रूप से आधारभूत संरचना या तत्व का काम करते हैं विद्यालयी विषयों के सिलेक्शन में, आकलन में। और उसमें आपने देखा कि हमने मैथमेटिक्स को लिया, गणित को, और उसके बारे में अलग से हम लोग बात करेंगे। दूसरा साइंस को लिया, विज्ञान को लिया, फिर सामाजिक विज्ञान को लिया, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, और अंत में लैंग्वेज को लिया, मतलब भाषा। और ये आपको कहीं ना कहीं ये समझने में मदद करता है कि यदि स्कूल सब्जेक्ट की बात करें, विद्यालयी विषयों की बात करें, तो उनका जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, खास के शुरू के दौर में तो और छोटा होगा, जो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन हम लोग विद्यालय में मुख्य रूप से इन्हीं विषय को पढ़ते हैं। आगे और भी बहुत सारा विषय है, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आपको कहती है क्राफ्ट एजुकेशन होना चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी एनी हार्ड सेपरेशन बिटवीन द क्यूरिकुलर एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, इट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव। लेकिन इन सब हालातों के बाद भी यदि हम चर्चा करें विद्यालयी विषयों की, तो विद्यालय विषय की जो संरचना है वो इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घूमती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज के लेक्चर में डिफरेंट पार्ट में हम लोग जो बात करेंगे उसमें शुरू में समझने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय विषय होता क्या है, उनकी प्रकृति के बारे में, उनके महत्व के बारे में, उनके फीचर के बारे में, और स्पेसिफिक रूप से इनके बारे में भी, इनकी प्रकृति को समझने के क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में हम लोगों ने ये जाना, आउटलाइन किया, और ये अंत में जो यहाँ हमने लिखा कि यही फोकस है स्कूल में विद्यालयी सब्जेक्ट। दिस इज बीइंग कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन, द बैकबोन and the main part of school subjects in our school curriculum. So we shall be talking, defining different aspects in different parts through different lectures. So at this juncture, for this part, we conclude. Dhanyavad.